क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द का पार्ट नंबर 2। कुछ शब्द जो थे वो आप लोगों ने पहले पार्ट में पढ़े थे, कुछ बचे हुए जो आज आप इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो मतलब उसके समान कोई है ही नहीं, उसको हम क्या कहेंगे? अप्रतिम। बोलते हैं ऐसे ना, अप्रतिम, अद्भुत, मतलब इसके समान कोई दूसरा है ही नहीं, ये इतना अच्छा है। ये किसी वस्तु के लिए भी हो सकता है, किसी इंसान के लिए भी हो सकता है ना। उसके बाद लिखा है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया है उसे क्या कहेंगे? देशद्रोही कहेंगे ना, कि देश के साथ जो है इसने विश्वासघात किया है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? देशद्रोही। जो बहुत बातें करता हो, मतलब जितनी करनी चाहिए उससे भी बहुत ज्यादा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वाचाल। ये व्यक्ति वाचाल है क्योंकि ये बहुत बातें करता है ना। जो व्यक्ति बहुत बातें करेगा हम उसी को वाचाल बोलेंगे ना। उसके बाद लिखा है आयु में बड़ा व्यक्ति। जो आपसे हमसे आयु में बड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे? ज्येष्ठ। ठीक है। उसके बाद लिखा है युद्ध करने का इच्छुक। जिसको युद्ध करने की इच्छा हो, युद्ध करने की इच्छा हो जिसके अंदर, उस इंसान को हम क्या कहेंगे? युयुत्सु। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं उदाहरण के तौर पे कि सुनील युयुत्सु है, मतलब ये युद्ध करने का इच्छुक है। ठीक है। ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य, जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे हम क्या कहते हैं? नास्तिक। और जो मानता है उसे हम क्या कहते हैं? आस्तिक। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है जो स्त्री कविता रचती है। ये तो आप सभी को पता है, कवित्री है ना। नेक्स्ट है आपका जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उस इंसान को हम क्या कहेंगे? अजानुबाहु। ठीक है। फिर लिखा है जो पूजा के योग्य हो, उसे हम क्या कहेंगे? पूज्य कहेंगे, कि ये पूज्य है, मतलब कोई इंसान है वो पूजा के योग्य, महान है, तो ऐसी महान आत्मा को हम क्या बोलेंगे? पूज्य। ये इंसान पूज्य है। जिसे पार करना कठिन हो। जिसे पार करना कठिन है, कठिन है यहाँ पर बोला गया है ना। हम पार तो उसे कर सकते हैं लेकिन कठिनाई से, है ना, कठिन है थोड़ा सा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? दुर्गम। लेकिन उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, जहां पहुंचा ना जा सके। यहां तो था कि जिसे पार करना कठिन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? दुर्गम। फिर लिखा है जहां पहुंचा ना जा सके, जहां हम जा ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते, तो उससे हम क्या बोलेंगे? अगम। तो ये दोनों आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है। उसके बाद लिखा है कि मछली की तरह गोल आंखों वाली। जिसकी आंखें एकदम मछली की तरह, अरे वाह कितनी सुंदर है इसकी आंखें, तो देखिए जरा, ऐसे बोलते हैं ना। तो जिसकी आंखें मछली की तरह एकदम गोल हो, ऐसी स्त्री को हम क्या बोलेंगे? मीनाक्षी। ठीक है। मतलब जिसकी आंखें एकदम मछली की तरह हो उसको। ठीक है। जो विश्वास करने के लायक ना हो। जो विश्वास करने के लायक नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? अविश्वसनीय। ठीक है। जो भवन गिर गया हो। जो भवन गिर गया हो, जो भवन गिर चुका है, टूट चुका है पूरी तरह से, ऐसे घर को हम क्या बोलेंगे? भवन को। ठीक है। खंड है। नेक्स्ट है जो दूसरों का हित चाहता हो। जो दूसरों का हित चाहता हो उस इंसान को हम क्या कहेंगे? परोपकारी। दूसरों पर उपकार करने वाला, दूसरों का हित चाहने वाला, दूसरों की भलाई चाहने वाला। ठीक है। इधर लिखा हुआ है हवन में जलने वाली लकड़ी। हवन होता है, आप सभी देखते हैं, आम की लकड़ियां जलाई जाती हैं, चंदन की जलाई जाती हैं। तो जो ये लकड़ियां हैं, यहाँ पर आम या चंदन की बात नहीं हुई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लकड़ी की बात हुई है। जो हवन में लकड़ी जलती है उसको हम क्या बोलते हैं? समिधा। ठीक है। नेक्स्ट है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। जिनका जो है दिशाएं वस्त्र हैं।
कपड़े नहीं, यहाँ पर बोला गया दिशाएं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? दिगंबर। आपने सीधा बोल दिया दिगंबर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिनके वस्त्र दिशाएं हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? दिगंबर। बढ़ा चढ़ाकर कहना, मतलब कोई बात नॉर्मल सी है, ठीक है, सीधी सी, सिंपल सी, साधारण सी बात है, उसको क्या किया जा रहा है? बढ़ा चढ़ा के, खींच के, या फिर कोई चीज थोड़ा साधारण है उसको ये बहुत सुंदर है, या फिर कोई चीज अच्छी है उसको बढ़ा चढ़ा कर हमने बोल दिया कि ये बहुत बुरी है, उस चीज को मत खरीदना, उस चीज को मत लाना, ठीक है, ऐसे बोल दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अतिशयोक्ति। मतलब बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना, किसी भी बात में बस बढ़ा चढ़ा कर कहना, या तो फिर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर हमने बुराई कर दी, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर हमने अच्छाई उसकी बताई, किसी भी चीज की, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? बढ़ा चढ़ाकर कहने को अतिशयोक्ति, ठीक है। फिर लिखा है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, मतलब कह सकते हैं आप लड़ाई लगाने वाला इंसान, झगड़ा लगाने वाला इंसान। ये सब गांव में ज्यादातर देखने को मिलता है कि इसकी चुगली उससे कर दी, उसकी उससे कर दी, उसके घर में जाके ये बोल दिया कि इसने ये बोला था, इस तरह से करके ना, मतलब किसी के घर में कुछ झूठ बोल के लड़ाई लगवाना, ठीक है, तो ऐसे मनुष्य को हम क्या बोलेंगे? नारद, ठीक है। जो कठिनाई से समझने योग्य है, हम समझ तो सकते हैं लेकिन थोड़ा कठिनाई से, समझने में थोड़ा कठिन है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? दुर्बोध। फिर लिखा है जो कठिनाई से मिलता हो। अभी यहाँ पे आप लोगों ने दो देखे थे, कौन से? दुर्गम और अगम, दुर्गम और अगम। तो यहाँ पर क्या था कि एक तो था जिसे पार करना कठिन हो तो हो जाएगा दुर्गम, ठीक है, उसके बाद दूसरा था जहां पहुंचा ना जा सके। एक तो कठिन है और दूसरा हम जा ही नहीं सकते हैं। जो कठिन है उसे हम बोलेंगे दुर्गम, और जहां हम जा ही नहीं सकते हैं उसे बोलेंगे अगम। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जो कठिनाई से समझने योग्य है, जिसको हम समझ सकते हैं लेकिन कठिनाई से, तो उसे बोलेंगे दुर्बोध। फिर लिखा है जो कठिनाई से मिलता हो, उसे बोलेंगे दुर्लभ। दुर्लभ आप लोगों ने देखा होगा, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं ये वर्ड जो है ये आप लोगों को देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलता होगा कि कभी कभार क्या होता है, न्यूज में ही देखने को मिल जाता है कि कहीं पे कोई दुर्लभ वस्तु मिल गई या फिर कोई दुर्लभ जीव मिल गया, ठीक है, तो इस प्रकार से सुनने को मिल जाता है। तो दुर्लभ मतलब जो कठिनाई से मिलता हो, जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके, जिसका अनुभव जो है, किसी चीज का अनुभव है, उसको हम इंद्रियों से उसका अनुभव नहीं कर सकते, तो क्या कहेंगे उसको? अतीन्द्रिय, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो सबको समान रूप से देखता हो, समदर्शी कहेंगे उसे, ठीक है। ये बात तो हर जगह लागू होती है, घर में भी होती है, स्कूल में भी होती है और बाकी जगह भी होती है। जैसे स्कूल में एक टीचर के द्वारा बच्चों को समान रूप से देखना, और घर में भी ऐसा होता है कि सबको समान रूप से सम्मान मिलना और समान रूप से सबको देखना, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? समदर्शी। फिर लिखा है सांझ और रात के बीच का समय। आप लोगों ने देखा होगा कि शाम होती है, सूरज ढल रहा होता है, तो ना ही तो धूप होती है और ना ही तो रात होती है, वो वाला समय उसको क्या बोलते हैं? सांझ, ठीक है। उसके बाद रात तो आप सभी समझते हैं, ठीक है, रात। सांझ और रात के बीच का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं गोधूली। अब इसको गोधूली पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइम जो है गाय और जो भी हमारे पशु होते हैं ना, तो वो चर कर, मतलब चढ़ने जाते हैं ना, खाते हैं घास वास, तो इस टाइम वो घर आते हैं, तो इसी को बोला जाता है गोधूली समय, ठीक है। फिर लिखा है जो बहुत मंद गति से कार्य करता, कार्य तो कर रहा है लेकिन एकदम धीमा धीमा कछुए की तरह, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? मंथर। नेक्स्ट है जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई हो उससे हम क्या बोलेंगे? किंवदंती। कभी कभी होता है ना, आपको कंफ्यूजन हो जाता है या फिर किसी से आप बिना जाने ही कुछ नाराज हो जाते हैं, लेकिन वो बात आपने नहीं सुनी होती, किसी ने आपको आकर बता दी,
तो वही बात यहाँ पर है कि जो बात लोगों से सुनी हो, मतलब किसी ने आकर हमको बताया, हमने खुद नहीं सुनी है। फिर लिखा है ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो। ऐसा कवि जो तत्काल रचना कर दे, वो कहीं पे गया हुआ है घूमने टहलने या मित्रों के साथ बैठा, कवि की बात हो रही है, ठीक है। या फिर ऐसा है कि कहीं पे गया हुआ है, उसने देखा प्रकृति देखा, नेचर देखा, पेड़ पौधे देखी, तो अचानक से क्या है कि रचना कर दे, ठीक है, देख के पेड़ पौधों को या फिर मित्रों के साथ में बैठकर। तो ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे हम क्या कहेंगे? आशु कवि। कि ये तो आशु कवि है, इसको आशु कवि क्यों बोला? क्योंकि ये तो तुरंत रचना कर देता है, ठीक है। फिर लिखा है जिसे बुढ़ापा ना आए, उसे हम क्या कहेंगे? अजर। जो कभी भी बूढ़ा ना हो उसे हम क्या कहेंगे? उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? अजर कहेंगे। और जो कभी भी मरे ना उसे हम क्या कहेंगे? अमर कहेंगे, ठीक है। फिर लिखा है जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अवीरा, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, पुत्र और पति दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? उस स्त्री को अवीरा। वह वस्तु जो नाशवान हो, नाशवान का मतलब वो नष्ट हो सकती है, ठीक है। कोई भी ऐसी वस्तु है जो नष्ट हो सकती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नश्वर। और जो क्षण भर में नष्ट हो जाए उसे क्या बोलेंगे? क्षणभंगुर, ठीक है। फिर लिखा है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। ऐसा शिष्य जो गुरु के समीप ही रहता है, जैसे गुरुकुल वगैरह में देखिए ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतेवासी। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद मैं कुछ और शब्द यहाँ पर लिखती हूँ। आइए अब देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो। जिसके आने का हमें कुछ मालूम नहीं है कि वो कब आएगा, ठीक है। कोई तिथि नहीं पता है, कोई दिन नहीं पता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अतिथि, मतलब बिना तिथि के आने वाला, ठीक है। उसके बाद लिखा है जो कम जानता हो, थोड़ा ज्ञान हो, उसको क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। नेक्स्ट है जो पहले कभी ना हुआ हो, पहले कभी ना हुआ हो, उसको क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। वर्षा का अभाव, मतलब वर्षा का अभाव है, बहुत कम हो रही है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? अनावृष्टि। और ज्यादा बारिश हो जाए तो क्या कहेंगे? अतिवृष्टि, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है गुण दोषों का विवेचन करने वाला। गुण दोषों का विवेचन करने वाला, ठीक है, या गुण दोषों की व्याख्या करने वाला, बतलाने वाला, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? आलोचक, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है जो भूमि उपजाऊ हो। जो भूमि उपजाऊ हो, इसके पहले मैंने आपको बताया था ऐसी भूमि जिस पर फसल ना उगाई जा सके, या फिर जो भूमि उपजाऊ ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऊसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जो भूमि उपजाऊ हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उर्वरा, ठीक है। तो याद रखना है आपको दोनों कि जो उपजाऊ ना हो वो क्या होगी? ऊसर, ठीक है। ऊसर या उसको बंजर भी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है कि जो भूमि उपजाऊ हो उसको क्या बोलेंगे? उर्वरा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला। मान लीजिए कि मेरे पास संपत्ति जैसे कि घर हो गया, खेत हो गया, ठीक है, जमीन, ये सब जो है संपत्ति है, ठीक है, वो मेरे बाद मैं किसी और को दे दूं, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई, किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला, उसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम देंगे अपनी संपत्ति अपने बाद, पहले तो मैं मालिक थी उसकी, लेकिन अब मैं किसी दूसरे को दे रही हूँ, तो उस इंसान को क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे उत्तराधिकारी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है जो कहने योग्य हो। जो कहने योग्य हो, जिसको हम कह सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? कथनीय, ठीक है। जो कल्पना से परे हो। जो कल्पना से परे हो, मतलब जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना से परे है। जैसे कहते हैं ना कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ से परे है, वैसे ही जो कल्पना से परे है तो उसको क्या कहेंगे? कल्पनातीत। जो छिपाने योग्य हो। जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय, है ना। गोपनीय मतलब छिपी हुई बात, गोपनीय है, ऐसे बोलते हैं। गगन चुमने वाला। देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि गगन,
कहीं कहीं पे आपको आकाश लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर नभ। ठीक है, तो यहाँ पर गगन की जगह नभ भी हो सकता है, आकाश भी हो सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गगन चूमने वाला गगन चुंबी, या आकाश चूमने वाला तो वो भी गगन चुंबी होगा, नभ चूमने वाला तो वो भी गगन चुंबी होगा। उसके बाद लिखा है जिसके हाथ में चक्र हो तो उसे क्या कहेंगे, चक्रपाणी कहेंगे। पाणी का मतलब हाथ होता है, और यहाँ पर तो लिखा हुआ है जिसके हाथ में चक्र हो, और यहाँ पर आपको बताया गया है कि चक्रपाणी, तो पाणी का मतलब हाथ होता है, चक्र तो चक्र है ही, चक्र है जिसके पाणी में। आप लोगों ने समास में पढ़ा था, बहुब्रीहि समास। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है जल में जन्म लेने वाला, उसको हम क्या कहेंगे, जो जल में जन्म लेता है, जैसे मछली हो गई और भी बहुत सारे जीव जंतु छोटे से जो होते हैं, जीव जंतु प्राणी। ठीक है, जो जल में जन्म लेते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, जलज। ठीक है, जिसे त्याग देना उचित हो, जिसे त्याग देना उचित हो तो उसे क्या कहेंगे, त्याज्य। मतलब त्याज्य का मतलब हो गया यहाँ पर, ऐसे आप जैसे शॉर्टकट में बोल रहे हैं कि त्याज, तो मतलब ये हो गया कि जिससे त्याग देना उचित हो। ठीक है, तो पति पत्नी का जोड़ा उसे क्या बोलते हैं, दंपति। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2 बार जन्म लेने वाला, जो 2 बार जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, द्विज। ठीक है, जिसका दमन कठिन हो, जिसका दमन कठिन हो तो उसे एक तो दुर्दम्य कह सकते हो, दूसरा आपको लिखा हुआ मिल सकता है दुर्दांत। ठीक है, फिर लिखा हुआ है दंड दिए जाने योग्य, मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे कुछ गलत काम किया है या फिर कुछ भी है, घर में मम्मी पापा डांट रहे हैं, मार रहे हैं, दंड दे रहे हैं किसी बात के लिए, तो दंड देने योग्य, मतलब आपने कोई गलत काम किया तभी तो आप दंड देने योग्य हुए ना, तो आपको क्या कहा जाएगा कि आप दंडनीय हैं, दंड देने के योग्य हैं, क्योंकि आपने गलत काम किया है, तो क्या हो जाएगा, दंडनीय। उसके बाद लिखा है प्रतिदिन होने वाला, मतलब जो रोज होता है, प्रतिदिन होता है, हर एक दिन होता है, उसे क्या बोलते हैं, दैनिक। फिर लिखा हुआ है नभ में विचरण करने वाला, तो हो गया नभचर। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, हाँ, गगन चुम्बने वाला, तो मैंने बताया था आपको गगन की जगह आप नभ भी मिल सकता है और आकाश भी मिल सकता है। वही बात यहाँ पर भी है कि नभ की जगह आकाश भी लिखा हुआ मिल सकता है और गगन भी मिल सकता है। तो आपको याद रखना हो, चाहे नभ दिया हो, क्योंकि नभ से तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे कि नभ में विचरण करने वाला, नभचर। दिक्कत कब आएगी, जब यहाँ पर आकाश लिखा हुआ होगा। ठीक है, आकाश या फिर गगन, तो आपको याद रखना है आकाश हो या गगन हो या नभ हो तो क्या हो जाएगा, नभचर। फिर लिखा हुआ है जो निंदा के योग्य हो, जो निंदा के योग्य हो मतलब निंदनीय। जो चिंता से रहित हो, मतलब उसे कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, निश्चिंत। नेक्स्ट है जिसका कोई आश्रय ना हो, मतलब कोई आश्रय नहीं उसका है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निराश्रय, मतलब बिना आश्रय के, कोई आश्रय नहीं है। जल में लगने वाली आग, जो आग जल में लगती है ऐसी आग को हम क्या बोलते हैं, बड़वाग्नि। ठीक है, और मैंने आपको एक बताया था पेट में लगने वाली आग या फिर जठर में लगने वाली आग, तो उसको क्या बोलते हैं, जठराग्नि। ठीक है, और जंगल में लगने वाली आग दावानल। उसके बाद लिखा हुआ है जिसकी आत्मा महान हो, तो यहाँ पर लिखा है महात्मा, तो महात्मा से आपको समझ में आ रहा होगा, महात्मा महान है जो आत्मा, समास में पढ़ा था आप लोगों ने, है ना। तो जिसकी आत्मा महान हो उसको हम क्या बोलेंगे, महात्मा, महान व्यक्ति। उसके बाद लिखा हुआ है जिसने मृत्यु को जीत लिया है, तो क्या हो जाएगा, मृत्युंजय। फिर लिखा हुआ है जहां तक हो सके, यथा संभव, बोलते हैं ना दान दक्षिणा देना होता है, पंडित जी बोलते हैं यथा संभव रख दीजिए, मतलब जितना संभव हो सकता है, जितना आप दे सकते हैं उतना, तो जहां तक हो सके मतलब यथा संभव। शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार मतलब शक्ति के अनुसार, जितनी मेरे पास शक्ति है मैं उतना ही काम कर सकती हूँ, या फिर कोई भी है जितनी शक्ति अपनी शक्ति
शक्ति के अनुसार ही काम कर सकता है। तो शक्ति के अनुसार मतलब यथाशक्ति। उसके बाद लिखा हुआ है जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। ऐसा पुरुष जिसकी स्त्री ना हो, ऐसे पुरुष को हम क्या बोलेंगे? विधुर। ठीक है, क्या बोलेंगे? विधुर। फिर लिखा हुआ है जिस स्त्री के कोई संतान ना हुई हो। देखिए यहाँ पर ना हो और ना हुई में बहुत फर्क हो जा रहा है कि आप ना हो कह दें तो उसका पूरा अर्थ बदल जा रहा है, ना हुई हो तो अर्थ बदल, मतलब उसके कोई संतान हुई ही नहीं है। एक ना हो तो ये हमें नहीं पता है कि थी या नहीं थी, यहाँ पर लिखा हो कि कोई संतान ना हो, ना हुई हो। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? ऐसी औरत को बंध्या, या फिर आपको कहीं कहीं पे लिखा मिल जाएगा बांझ। ठीक है, फिर लिखा हुआ जो कानून के अनुसार हो, जो कानून के अनुसार हो उसको क्या कहेंगे? वैध। फिर लिखा हुआ है सबसे लास्ट में जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता है, मतलब अपने धर्म के विपरीत आचरण करता है, धर्म के अनुसार जो आचरण करने चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे? विधर्मी। मतलब ये विधर्मी है, ये अपने धर्म के अनुसार आचरण नहीं कर रहा है। तो इस तरह से जो आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।